नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ इधर सेदी। हमारी खास पेशकश वैक्सीनेशन की वर्षगांठ में स्वागत है आपका। आज वैक्सीनेशन को 1 साल हो गया है। पिछले वर्ष आज के दिन वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी। कोरोना महामारी से लड़ाई में वैक्सीन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वैक्सीन के दम पर ही हमने करोड़ों जिंदगियां बचा दी हैं। हमें उन वैज्ञानिकों को बहुत धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने कम से कम समय में करोड़ों लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई और करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया। इस लड़ाई में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का अहम योगदान रहा है। उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से देश के दूर दराज इलाकों में जाकर वैक्सीन लगाई। नदी नाले पहाड़ कर डरकर भागते नहीं, लोगों को साथ खड़े हुए पेड़ से पेड़ जिस तरीके से उनका जीवन बचाने का काम किया। स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी ही जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी है। तमाम बाधाओं को पार करके हमने 157 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने की बेमिसाल उपलब्धि भी हासिल कर ली। इसके लिए उन तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहिए जो इस अभियान में शामिल हुए हैं। आज हम वैक्सीन के अभियान को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले 1 साल पूरा होने पर नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने गीत जारी किया है, जिसके माध्यम से वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आइए सुनवाते हैं। तो 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। 16 जनवरी 2021 को शुरुआत हुई थी और वैक्सीनेशन को आज 1 साल पूरा हो गया है। दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लगातार वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आइए सुनते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, समाज सेवी, धर्मगुरु, अलग अलग संगठनों के हमारे भाई बहन, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमने कई वैक्सीनेशन महाअभियान चलाए, 11 महाअभियान चलाए, और जब हमने अभियान चलाया जनता को साथ जोड़ के हमने वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जनता के साथ का ये परिणाम है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए अपने वैज्ञानिकों को, अपने डॉक्टर्स को, नर्स बहनों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, आशा कार्यकर्ताओं को, हर सहयोगी को बधाई देते हुए अपनी जनता से अपील करता हूं कि आज अभी हमारे बच्चों को 62% को डोज लगे और प्रिकॉशन डोज भी 3,07,000 लोगों को लगे। 29,75,000 बच्चों को डोज लगे। जहां भी शेष है हमारे बच्चे 15 से ऊपर की उम्र के, उन सबको डोज लगवाने में हमें सहयोग करें, वैक्सीन लगवाने में हमको सहयोग करें। प्रदेश भर की जनता से अपील करता हूं, अपने वार्ड में, शहर के, अपनी पंचायत में घर घर दस्तक दीजिए और देखिए कौन बच्चा रह गया, कौन बुजुर्ग रह गया। एक एक को ढूंढ ढूंढ के आप ये वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने गीत जारी किया, जिसके माध्यम से वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। कोवैक्सीन भारत की शान है, बचाई इसने करोड़ों की जाने हैं। कोवैक्सीन भारत की शान है, बचाई इसने करोड़ों की जाने हैं। इसके वर्षगांठ पर हम गाते मंगल गान है। कोवैक्सीन भारत की शान है, बचाई इसने करोड़ों की जान है। फ्रंटलाइन
करोड़ों की जाने हैं। कोवैक्सीन भारत की शान है, बचाई इसने करोड़ों की जान है। जय कोविशील्ड, जय कोवैक्सीन, जय मेडिकल स्टाफ, जय प्रशासन। जय कोविशील्ड, जय कोवैक्सीन, जय मेडिकल स्टाफ, जय प्रशासन, जय प्रशासन, जय प्रशासन। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराते हैं। डॉक्टर संतोष शुक्ला, टीकाकरण अधिकारी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। डॉक्टर अनिमेश चौधरी, फिजिशियन हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। श्याम सुंदर तिवारी, समाजसेवी हैं और भोपाल में श्याम सुंदर तिवारी पर वैक्सीनेशन का जो शुरुआती ट्रायल हुआ था वो भी सामने आया था। आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले श्याम सुंदर तिवारी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से श्याम सुंदर तिवारी पर जो वैक्सीनेशन का शुरुआती ट्रायल हुआ था वो भी सबने देखा था। आज 1 साल हो गया वैक्सीनेशन को और 16 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी। लगातार वैक्सीनेशन अभी भी जारी है और सबसे बड़ा हथियार बनकर जो उभरा है कोरोना के खिलाफ, कोरोना की लड़ाई में हमारे साथ, वो वैक्सीनेशन है। कैसे देखते हैं आप श्याम सुंदर तिवारी जी? वैज्ञानिकों, भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए जो हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया, निश्चित रूप से पूरे दुनिया में हम आगे आए और इसका फायदा हमारी आम जनता को मिला। करोड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन हुआ और हमारे वैज्ञानिकों ने और उन कंपनियों के मालिकों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें सहयोग किया और उसी का प्रतिफल है कि आज हम मतलब वैक्सीनेशन में आगे हैं और सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। बिल्कुल, तो धन्यवाद आप कह रहे हैं। और जिस तरह से लगातार 16 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई और लगातार अभी तक ये जारी है, सबसे बड़ा हथियार बनकर वैक्सीनेशन हमारे लिए सामने आया है कोरोना की लड़ाई में। डॉक्टर अनिमेश चौधरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनिमेश चौधरी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1 साल वैक्सीनेशन को हो गया है, आज 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में जो वैक्सीनेशन है वो कितना कारगर हमारे लिए साबित हुआ है, कितना जरूरी था हमारे लिए वैक्सीनेशन? हैदर जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि वैक्सीनेशन सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है अभी तक कोविड में हमारे साथ। हमने यह देखा था कि जब हेल्थ वर्कर को दोनों डोज वैक्सीन की लग गई थी, उसके बाद जिनको कोविड हुआ था तो हेल्थ वर्कर्स में हमने यह बात देखी थी कि क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को उस समय कोविड लगा था, उनके घर वालों को नहीं लगा था, तो जिनको वैक्सीन लगा था उनको हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा बहुत कम था और आईसीयू में लगभग कोई भी नहीं जा पाया था जो वैक्सीनेटेड थे। हाँ, पर जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा था सेकेंड वेव में हमने देखा उनमें से बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ी और आईसीयू में जाना पड़ा। और यह चीज हमने इसलिए देखी क्योंकि एक ही परिवार के कुछ सदस्यों को वैक्सीन लगा था जो हेल्थ वर्कर थे और कुछ सदस्य जो हेल्थ वर्कर नहीं थे उनको वैक्सीन नहीं लगा था। यह चीज बहुत क्लियर हो रही थी कि वैक्सीन फायदा कर रहा है। थर्ड वेव में हम देख रहे हैं कि लगभग पूरी पॉपुलेशन, एक मेजर पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेटेड हो चुकी है दोनों डोजेस से। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। बिल्कुल ओमिक्रॉन भी अपने आप में है जिसका विरुलेंस कम है, पर साथ में सेकंड डोज करने का भी एक फायदा जो हमें देख रहे हैं कि लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रहा है। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कहीं ना कहीं हर वेरिएंट में प्रभावी है। बिल्कुल, तो पूरी तरह से प्रभावी है। अनिमेश चौधरी लगातार आप बता रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का सबसे बड़ा चक्र बनकर जो वैक्सीनेशन हमारे प्रधानमंत्री ने हमें दिया है या हमारे देश ने हमें दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण था इस लड़ाई में। और ये देखा होगा आपने, क्योंकि इस बार हमारे साथ ओमिक्रॉन भले ही हो, हमारे साथ डेल्टा लगातार हो, लेकिन फिर भी हमें वैक्सीनेशन से कहीं ना कहीं ये संतुष्टि जरूर मिली है कि हम इस लड़ाई से लड़ेंगे। लेकिन पहली और दूसरी लहर में हमारे साथ वैक्सीन नहीं थी तो उससे लड़ना हमारे लिए मुश्किल हुआ था। ये भी डॉक्टर अनिमेश हमने देखा था। बिल्कुल, यह बिल्कुल बात सही है हैदर जी कि पहली और दूसरी लहर में वैक्सीन नहीं होने के कारण मृत्यु दर बहुत बढ़ी थी। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उस समय जितने लोग वैक्सीनेटेड थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थ वर्कर्स, उनको नुकसान कम हुआ था क्योंकि वो वैक्सीनेटेड थे। तो यह चीज एक देखी हुई चीज है और यह मानना है कि थर्ड वेव में भी इसलिए नुकसान कम हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा वैक्सीन हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी क्रिएट करती है। इससे पहले भी जब कोविड नहीं था तब भी हमने देखा था कि वैक्सीन कैसे पोलियो को, बड़ी माता को, इन सब बीमारियों से जीतने में हमारे को मदद करती है। क्योंकि अब हमारे पास ज्ञान ज्यादा है, हमारा विज्ञान इतना उन्नत है
कि अब हम वैक्सीन तेजी से बना सकते हैं, तो हमें इस वैक्सीन पे भरोसा करना चाहिए, अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा करना चाहिए। और चूंकि हमने यह चीज देख चुकी है कि वैक्सीन फायदा कर रहा है, जो लोग दोनों वैक्सीनेटेड है उन लोग को अभी भी आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस चीज को देखते हुए सभी को अपनी दोनों डोज तुरंत पूरी करवानी चाहिए। तो डॉक्टर अनिमेश, लगातार जिस तरह से आप बता रहे हैं वाकई महत्वपूर्ण साबित हुई है। हमारे साथ श्याम सुंदर तिवारी जी भी हैं। श्याम सुंदर तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ट्रायल आप पर हुआ था वैक्सीनेशन का, और आप एक समाज सेवी हैं, समाज से जुड़े हुए लोगों से आप मुलाकात करते होंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है वैक्सीन को लेकर? वैक्सीनेशन को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने जब वैक्सीन आई बहुत भ्रमित करा, लेकिन है ना देश के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, जिला प्रशासन, शासन ने जो पहले की निश्चित रूप से आम जनता को मिला है और उसका फायदा नहीं मिला। मैं आपकी चैनल के माध्यम से पूर्व में भी कह चुका हूँ, सरकारों से निवेदन कर रहा हूँ, पूरे देश की सरकारों से निवेदन कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन का फायदा को मिला, और उन नागरिकों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि जो वैक्सीन अभी तक नहीं लगा पाएंगे वैक्सीन लगवाना। दूसरी शासन प्रशासन है कि हम वैक्सीनेशन जो लगा रहे हैं, वर्तमान में जो वैक्सीनेशन लगती है अन्य दस्तक के माध्यम से, लेकिन जो है इस तरह से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है, वहां पर लाखों की संख्या में बहुत सारे नागरिक हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। शासन प्रशासन को नहीं चाहिए और इन लोगों को वैक्सीन चाहिए। जो लोग वैक्सीन लगा ये तो सुरक्षित है, लेकिन वो लोगों के सुरक्षित नहीं होने के कारण उनका प्रभाव कहीं न कहीं आम जनता पर पड़ेगा। आपकी चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से यही निवेदन करता हूं कि अब अगली जो रणनीति तय करें वो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जो आम जनता पड़ी है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग निवास करते हैं, जिनके वहां अपना स्थायी निवास बना चुके हैं, जिनके पास किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं है, उनका किसी न किसी तरह से वैक्सीन लगना चाहिए। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन उनका होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है, और सबका वैक्सीनेशन होना जरूरी है। आज 1 साल वैक्सीनेशन को हो गया। डॉक्टर टीकाकरण अधिकारी हमारे साथ हैं, डॉक्टर संतोष शुक्ला हमारे साथ हैं। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका, और सीधा आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, आज 16 जनवरी 2022 से पूरा 1 साल हो गया, यानी हम बर्थडे मना रहे हैं वैक्सीनेशन का। और यह महत्वपूर्ण बर्थडे इसलिए है क्योंकि इस कोरोना की लड़ाई में जितना सहयोग हमें वैक्सीनेशन ने दिया है, शायद ही किसी और चीज ने दिया है। आप कैसे देखते हैं? हाँ, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली मीडिया कर्मियों का। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वातावरण निर्माण किया। देखिए, टीकाकरण जब तक चाही गई आवश्यकता नहीं होगी और भय मुक्त वातावरण में ही उनको टीकाकरण करने की आजादी रहेगी जी। और अभी पूरे 1 साल तक लगातार जो हमारे मीडिया का सपोर्ट मिला है, जन जन का सहभागिता मिली है, जन आंदोलन खड़ा करने में हमारे जनप्रतिनिधियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिला है जी। और उससे ज्यादा ऊपर जाके हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, जिन्होंने न तपती धूप देखी, न बरसता पानी देखा, न ठिठुरती ठंड देखी, लगातार 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही उन्होंने मंत्र का जाप किया और काम को पूजा के समान किया, मानव सेवा को माधव सेवा के रूप में काम किया। उनका हम सलूट करते रहेंगे और आप सबसे भी उम्मीद है कि हम सबको मध्य प्रदेश की ओर से धन्यवाद देना चाहिए। आज 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। पहले 5 करोड़ 35 लाख में हमें 235 दिन लगे थे और 130 दिन में हमने आज 10 करोड़ 73 लाख लोगों को टीकाकृत किया है जी। तो ये हमारी तैयारियों की तत्परता दिखती है, हम सबकी, सभी लोगों की सहभागिता दिखती है। आज देश में अगर नंबर 1 पे मध्य प्रदेश खड़ा है तो उसमें हमारा सभी लोगों का एक योगदान रहा हैगा। किसको छोड़ें किसको ना छोड़ें, धन्यवाद के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। श्याम सुंदर, ना भूतो न श्याम सुंदर तिवारी, आज तक ऐसा आंदोलन हुआ है टीकाकरण का, न कभी होगा जी। बिल्कुल, तो आज तक ना टीकाकरण ऐसा हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी भी आई डॉक्टर शुक्ला कि हमने देखा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो वैक्सीनेशन करने वाले लोग हैं,
वो नदियां पार करके, तालाब पार करके, सड़कें पार करके, पुल पार करके वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण था और ये देखने लायक भी था। और इसीलिए श्याम सुंदर जी ने एक सवाल उठाया है, समाजसेवी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला, मैं आपसे उसका जवाब लूंगा। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी वैक्सीनेशन से रह रहे हैं, उसका वजह क्या है कि कई जगह उनके आधार कार्ड नहीं है या उनको परेशानियां आ रही हैं, उसकी वजह से भी वैक्सीनेशन उनका नहीं हो पाया। तो 100% वैक्सीन का जो आंकड़ा है हम कैसे पार करेंगे, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कागजी कार्रवाई की वजह से वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे, उसके लिए क्या सुझाव आपका है? देखिए, वाकई में आप जैसे हमारे भाई बोल रहे हैं, चुनौतियां आती रही, चुनौतियों का निदान भी हम लोग धीरे धीरे करते रहे जी। और हमारे जो बढ़ते कदम है ये बता रहे हैं। हमारे 18 ऐसे संवर्ग थे समाज में जिनको आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर टीकाकरण की पात्रता हो ही नहीं सकती थी। उसमें आप और हम के वो घर में काम करने वाले लोग हैं, दूध वाला है, फल वाला है, सब्जी वाला है, तो और हमारे वो साधु संत हैं जो हमारे जेल में कैदी हैं। तो इस सब को हमने बार बार, क्योंकि भारत शासन की दिशा निर्देशों पे प्रोग्राम चल रहा था, उनके संज्ञान में लाए। हमारे यहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बनी और उसमें ये बताया गया कि हम उनको उनकी सोसाइटी में जाके वर्क एट प्लेस करके टीकाकरण कर सकते हैं, ये स्वायत्तता दी। साथ में भारत शासन को जब मजबूर किया कि हमारे ऐसे लोग हैं जो डेली अपनी कमाई मांग के करते हैं, उनके पास कोई कार्ड नहीं रहता हैगा, कैदियों के पास कोई कार्ड नहीं रहता है, तो उन्होंने PWI, पर्सन विदाउट आइडेंटिटी का एक प्रोविजन हमको दिया। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में तो बिल्कुल डॉक्टर उपेंद्र दुबे हैं जिन्होंने बारीकी से पूरे भोपाल का प्रोग्राम संचालित किया है, वो डॉक्टर संतोष शुक्ला पाएंगे। डॉक्टर दुबे, डॉक्टर अनिमेश लगातार आप हमारे साथ हैं। ऐसे भी वैक्सीनेशन के क्षण आए जब लोग बेहद भावुक हो गए, बेहद डर गए, ऐसे भी वक्त आए थे, लेकिन वो महत्वपूर्ण था। लेकिन आज उनको ये लग रहा होगा कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी था। डॉक्टर अनिमेश, जल्दी। जैसे जो शुरुआत हुई, हमने देखा कि लोगों के मन में बहुत से मिथ है, बहुत से वहम आए, लोग डरते गए। वैक्सीन को लेकर बहुत सी दिक्कतें भी थी कि भविष्य में क्या हो सकता है, बहुत जल्दी वैक्सीन बनी है। पर यह देखा गया है कि अब जब बूस्टर डोज भी लग रही है तो बहुत से लोग यह बोल रहे हैं कि हमें बूस्टर डोज कब लगेगी। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास तो जागृत हुआ है इस वैक्सीन से, और निश्चित तौर पर प्रशासन की भी एक सफलता है, क्योंकि ऐसा विश्वास जागृत करना इतने बड़े जनमानस पे बहुत मुश्किल होता है। तो अगर लोग बूस्टर डोज के बारे में पूछ रहे हैं तो मेरा मानना है कि हम इस चीज को आसानी से कह सकते हैं कि हाँ, लोग अब वैक्सीन के बारे में जागरूक हुए। खासकर थर्ड लहर में जब लोगों ने देखा कि सेकंड लहर में वैक्सीनेटेड लोगों को दिक्कतें कम आई हैं, खासकर हमारे बुजुर्गों को दिक्कतें कम आई हैं, तो अब बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग, बच्चे तो सभी आगे आ रहे हैं। इस बार गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती महिलाओं को भी वैक्सीनेशन की परमिशन है, तो सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और वैक्सीन लगवाना चाहिए। यह समझिए कि वैक्सीन जब भी पारित होती है, जब भी वैक्सीन को एक प्रमाण पत्र मिलता है कि आप लोगों को लगा सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वैक्सीन को नुकसान तो नहीं करेगी। बिल्कुल, वैक्सीन नुकसान नहीं करेगी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। श्याम सुंदर जी, आपके पास आना चाहूंगा। श्याम सुंदर जी, जिस तरह से लगातार आज वैक्सीन का 1 साल हो गया और शुरुआती ट्रायल आपके साथ हुआ था, आप कैसे देख रहे हैं लगातार जो टीकाकरण हो रहा है वो वाकई कारगर साबित हुआ है? मेरे प्रश्न है, निश्चित रूप से टीकाकरण कारगर हुआ है, आम जनता सुरक्षित हुई है। स्वास्थ्य और मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जिस महामारी से लोग चिंतित थे, सेकंड जो कोरोना काल आया था, उस समय लोगों ने किसी न किसी तो बिल्कुल कोरोना, बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार वैक्सीनेशन की जो वर्षगांठ है वो हम मना रहे हैं। वजह लगातार कोरोना काल में हमारे पास सबसे बड़ा हथियार बनकर जो उभरा है वो वैक्सीनेशन है, और वैक्सीनेशन से ही हम तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। और इसी वजह से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वैक्सीनेशन से हम जीत पाएंगे। वैक्सीनेशन की वजह से ही लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, डेल्टा लगातार बरकरार है, और कोरोना लगातार बरकरार होने के साथ साथ फिर भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मौतों का जो आंकड़ा है वो बेहद कम है, और दूसरी और पहली लहर में हमारे पास अगर वैक्सीन नहीं थी तो उसका रिजल्ट भी हमारे सामने था। लेकिन वैक्सीन से कितने फायदे हुए हैं, आज वैक्सीन को पूरा 1 साल हो गया है, वर्षगांठ हम मना रहे हैं और पूरा देश इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं, क्योंकि 16 जनवरी को 2021 को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और आज 16 जनवरी 2022 है, और इसको लेकर लगातार जो वैक्सीनेशन के बारे में कहा जा रहा था, भय फैलाया जा रहा था, वो कहीं भी सही साबित नहीं हुआ। आज वो
भी वैक्सीन लगाने पर मजबूर हो गए, जो वैक्सीन के लिए भ्रम फैला रहे थे। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।